एक बार की बात है। हरे भरे पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में मास्टर हाकू नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा भिक्षु रहता था। उनकी बुद्धिमत्ता और शांति के लिए गांव वाले उनका सम्मान करते थे। दूर दूर से लोग उनसे सलाह लेते थे और वह हमेशा गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ उनका स्वागत करते थे। एक दिन आया नाम की एक परेशान युवती अपनी चिंताओं का उत्तर तलाशते हुए मंदिर पहुंची। उसका मन अपने भविष्य को लेकर चिंताओं से घिरा हुआ था और उसे अपने भीतर शांति नहीं मिल रही थी। जैसे ही वह मास्टर हाकू के पास गई, उसका बेचैन दिल उसकी आंखों में स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसने विनती की, मैं अपनी चिंताओं के बोझ तले दबी हुई हूँ। मैं सच्ची खुशी कैसे पा सकती हूँ? मास्टर हाकू ने ध्यान से सुना और चेरी ब्लॉसम के पेड़ की छाया के नीचे आया को अपने साथ बैठने का इशारा किया। उसने चाय का कप उठाया और धीरे से उसमें चाय डालना शुरू कर दिया। हालांकि जब कप भर गया तो वह नहीं रुका। चाय ओवरफ्लो होकर ज़मीन पर गिरने लगी। आया ने मास्टर हाकू की हरकतों से हैरान होकर चाय गिरते हुए देखी। गुरु, प्याला पहले ही भर चुका है। आप अधिक चाय क्यों डाल रहे हैं? यह सिर्फ बर्बाद हो रहा है। मास्टर हाकू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आया, तुम्हारा दिमाग इस चाय के कप की तरह है। यह पहले से ही चिंताओं से भरा हुआ है और आप उनके लिए जगह बनाए बिना उत्तर ढूंढ रहे हैं। जिस तरह कप खाली किए बिना अधिक चाय नहीं रख सकता, उसी तरह आपको सच्ची खुशी पाने के लिए अपने भीतर जगह बनानी होगी। आया ने एक पल के लिए मास्टर हाकू के शब्दों पर विचार किया और फिर पूछा, लेकिन मैं अपना दिमाग कैसे खाली करूं? मेरी चिंताएं भारी लगती हैं। बुद्धिमान भिक्षु कुछ देर के लिए रुके और आसपास की सुंदरता को निहारने लगे। फिर उसने पास में बह रही धारा की ओर इशारा किया और कहा, आया, धारा में पानी का निरीक्षण करो। यह सहजता से बहती है, कभी किसी चीज़ से चिपकती नहीं। यह पहाड़ के उतार चढ़ाव के अनुरूप ढलते हुए निरंतर गति में है। उसी तरह आपको जीवन के साथ बहना सीखना चाहिए। सुख और दुख दोनों को स्वीकार करना चाहिए, उनसे चिपके बिना। आया की आंखें समझ में चमक उठीं। उसने महसूस किया कि उसकी चिंताएं परिवर्तन के प्रति उसके लगाव और प्रतिरोध से पैदा हुई थी। उसे जाने देना था और वर्तमान क्षण को गले लगाना था, ठीक वैसे ही जैसे धारा अपनी यात्रा को गले लगाती है। उस दिन से आया मास्टर हाकू के मंदिर में अक्सर आने लगी। हर गुजरते दिन के साथ उसने अपनी चिंताओं को दूर किया और वर्तमान में जीना सीखा। उसका हृदय कृतज्ञता से भरने लगा और शांति की एक नई भावना उसके भीतर बस गई। आप जीवन में देखते हैं, अपने जीवन में सच्ची खुशी और आंतरिक शांति पाने के लिए किसी को चिंताओं, लगाव और परिवर्तन के प्रतिरोध को छोड़ना सीखना चाहिए। जीवन बहने और चलते रहने का नाम है, तो स्वाभाविक रूप से इस प्राकृतिक प्रक्रिया का कोई भी प्रतिरोध आपकी खुशी और खुद के साथ शांतिपूर्ण रहने में बाधा बनेगा। जिस तरह एक चाय के कप को दोबारा भरने से पहले खाली करना पड़ता है, उसी तरह हमारे दिमाग को वर्तमान क्षण को अपनाकर और जीवन के साथ बहते हुए सकारात्मक भावनाओं और नए अनुभवों के लिए जगह बनाने की ज़रूरत है। हम कृतज्ञता और शांति विकसित कर सकते हैं। धन्यवाद और धन्य रहें।